जय हिंद दोस्तों। हम भारतीय संविधान पढ़ रहे थे जिसमें हम भाग 1 देखेंगे, आर्टिकल फर्स्ट को देखेंगे। आर्टिकल 1 में दिया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, विस्तार से देखेंगे हम इसको। आर्टिकल 1 का अगर हम मूल पाठ देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत का मतलब क्या है, इंडिया ही है। लीगल मतलब ये संवैधानिक मान्यता मिल गई। ठीक है, तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, संविधान की पहली अनुसूची में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व क्षेत्र दर्शाए गए हैं, ठीक है, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व क्षेत्र दर्शाए गए हैं वे भारत का हिस्सा माने जाएंगे और भविष्य में जो क्षेत्र अधिग्रहित या प्राप्त किए जाएंगे वे भी भारत का भाग होंगे। तो मेन इस आर्टिकल में यही है। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, संविधान की पहली अनुसूची में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दर्शाए गए हैं वे भारत का हिस्सा माने जाएंगे और भविष्य में कोई क्षेत्र अगर प्राप्त किया जाता है, जीता जाता है, तो वो भी भारत का भाग होगा। ठीक है, हम विस्तार से देखेंगे इस आर्टिकल को। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, संघ का नाम और अर्थ क्या। देखिए, संविधान कहता है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी राज्यों का संघ है। इसका मतलब भारत में राज्य हैं पर वे मिलकर एक अखंड संघ बनाते हैं। ठीक है, यानी राज्यों को अलग होने का अधिकार संविधान में नहीं दिया गया है। ठीक है, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता भारत से। यह शब्दावली संहिता दिखाती है, पर यह संघात्मक मॉडल कुछ मायने में केंद्र प्रधान भी है। जैसे कि संसद को राज्यों के मामले में बदलाव करने का अधिकार है। ठीक है, तो कुछ मामले में क्या है, ये संघात्मक मॉडल कुछ मायने में केंद्र प्रधान भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, सेकंड देखेंगे आप क्लॉज, प्रथम अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। ठीक है, सेकंड क्लॉज देखेंगे तो राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। ठीक है, प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। संविधान की प्रथम अनुसूची में उस समय के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं और उनका क्षेत्र दिया गया था। यानी संविधान लागू होते समय किन किन राज्यों का कौन सा भूभाग था, ये पहली अनुसूची में सूचीबद्ध है। ठीक है जी। ठीक है, जब संसद किसी कारण से कोई नया राज्य बनाती है, ठीक है, या कोई सीमा बदलती है किसी राज्य की, तो कानून के जरिए इस अनुसूची में आवश्यक बदलाव कर दिया जाता है। तो पहली अनुसूची में भी बदलाव किए जाते हैं। ठीक है, वहां भी ऐड किया जाएगा। अगर कोई नया क्षेत्र है तो एरिया बदला गया तो वहां भी संशोधन उसका संशोधित करनी होगी वो अनुसूची। ठीक है, जितना समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, अगर हम थर्ड क्लॉज देखेंगे, थर्ड क्लॉज में 3 सब क्लॉज दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत का क्षेत्र किन किन हिस्सों से मिलकर बनेगा। ठीक है, आर्टिकल फर्स्ट का क्लॉज थर्ड कहता है कि भारत का क्षेत्र 3 हिस्सों से मिलकर बनेगा। पहला, जो क्षेत्र वर्तमान राज्यों में है, प्रथम अनुसूची में दर्ज है। ठीक है, जो क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में सूचीबद्ध है। ठीक है, और भविष्य में जो क्षेत्र भारत द्वारा अधिग्रहित किए जाएंगे, अर्थात नए जोड़े माने जाने वाले क्षेत्र। ठीक है जी, आया समझ में कौन से 3 तरह के क्षेत्र हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1961 में गोवा दमन द्वीप को भारतीय संघ में जोड़ा गया। ठीक है, वे नए अधिग्रहित क्षेत्र माने गए। ठीक है, 1961 में गोवा दमन द्वीप को भारतीय संघ में जोड़ा गया और वे नए अधिग्रहित क्षेत्र माने गए। 1975 में सिक्किम भारत में विलय इसी विचार के अनुरूप आया, ऐतिहासिक उदाहरण है ये। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आते हैं। क्या कोई राज्य संविधान के तहत अलग होकर स्वतंत्र देश बना सकता? नहीं, वो इसलिए नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत एक अखंड यूनियन ऑफ स्टेट है। राज्यों को अलग होने का अधिकार संविधान में नहीं दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या संसद बिना राज्य की अनुमति के उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है? देखिए, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश और संबंधित विधायी प्रक्रिया का पालन करना होता है। संविधान के तहत संबंधित राज्य की विधायिका से राय ली जाती है, पर यह राय बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, जिस राज्य में परिवर्तन करना है वहां की विधायिका से राय ली जाती है, लेकिन ये जो राय है वो बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, तो क्या संसद बिना राज्य की अनुमति के उस क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है? ठीक है, कर सकती है, लेकिन क्या है, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए होगी, संबंधित विधायिका प्रक्रिया का पालन करना होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या नया केंद्र शासित प्रदेश कैसे बन सकता है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, नया केंद्र शासित प्रदेश कैसे बनता है? संसद कानून बनाकर किसी भी
क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर सकती है, ठीक है, कानून बनाकर ही होगा, तथा उसी कानून में पहली अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन कर दे सकती है, ठीक है। तो पहली अनुसूची में भी परिवर्तन करना होगा, ठीक है, वहां पे क्योंकि पहली अनुसूची में क्या दिया, नाम और क्षेत्र दिए हैं राज्यों के, तो ठीक है, जब कोई नया केंद्र शासित प्रदेश बनेगा तो पहली अनुसूची में भी संशोधन होगा, मतलब संशोधित होगी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम अनुसूची में नाम या सीमा बदलने के लिए क्या कोई विशेष संविधान संशोधन चाहिए? नहीं, समानता नहीं। आर्टिकल 4 के अनुसार आर्टिकल 2 या 3 के तहत पारित कानूनों से पहली या चौथी अनुसूचियों में बदलाव किए जाते हैं और उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाता। तो संविधान संशोधन नहीं माना जाता, इसको बदलाव जो किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना ही था इस आर्टिकल में। हम नेक्स्ट सेकंड आर्टिकल पढ़ेंगे। जानकारी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू सो मच।